अध्याय 1 अमीर डैडी गरीब डैडी। यह अध्याय रॉबर्ट कियोसाकी के बचपन की कहानी से शुरू होता है, जहां वे दो पिताओं के प्रभाव में पलते हैं। उनके अपने गरीब डैडी, उनके जैविक पिता, जो एक पढ़े लिखे और बुद्धिमान व्यक्ति थे, लेकिन आर्थिक रूप से संघर्ष करते रहे, और उनके दोस्त माइक के अमीर डैडी, माइक के पिता, जिन्होंने स्कूल की औपचारिक शिक्षा ज्यादा प्राप्त नहीं की थी, लेकिन वे बहुत धनी थे। रॉबर्ट बताते हैं कि कैसे उनके गरीब डैडी हमेशा उन्हें कड़ी मेहनत करने, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने और एक सुरक्षित नौकरी ढूंढने की सलाह देते थे। वे शिक्षा के महत्व पर जोर देते थे और मानते थे कि सफलता अच्छी शैक्षणिक योग्यता से ही मिलती है। दूसरी ओर माइक के अमीर डैडी उन्हें पैसे के बारे में अलग तरह की बातें सिखाते थे। वे वित्तीय साक्षरता, परिसंपत्तियों के निर्माण और पैसे को अपने लिए काम पर लगाने के महत्व पर जोर देते थे। अध्याय में एक महत्वपूर्ण घटना का वर्णन है जब रॉबर्ट और माइक 9 साल के थे और उन्होंने पैसे कमाने का फैसला किया। उन्होंने पड़ोसियों से रद्दी कागज इकट्ठा करके उसे पुनर्चक्रण के लिए बेचने का प्रयास किया। यह उनका पहला व्यवसाय था और इससे उन्हें थोड़ी कमाई हुई। रॉबर्ट अपने गरीब डैडी के पास अपनी सफलता बताने गए, जिन्होंने उन्हें कड़ी मेहनत और पैसे बचाने के लिए प्रोत्साहित किया। हालांकि जब उन्होंने माइक के अमीर डैडी को यह कहानी सुनाई तो उन्होंने उन्हें पैसे के बारे में एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। पैसे के लिए काम करने के बजाय यह सीखना महत्वपूर्ण है कि पैसा आपके लिए कैसे काम करे। अमीर डैडी ने रॉबर्ट और माइक को अपनी एक निर्माण कंपनी में काम करने का अवसर दिया, जहां उन्हें प्रति घंटे मामूली वेतन मिलता था। रॉबर्ट को यह काम उबाऊ और कम वेतन वाला लगा और वह नौकरी छोड़ने के बारे में सोच रहा था। तभी अमीर डैडी ने हस्तक्षेप किया और उन्हें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। उन्होंने समझाया कि वे उन्हें कम वेतन इसलिए दे रहे थे ताकि वे पैसे के लिए काम करने के बजाय सीखने पर ध्यान केंद्रित करें। उन्होंने उन्हें यह देखने के लिए चुनौती दी कि कंपनी में क्या अवसर हैं जिन्हें वे पहचान सकते हैं और उनका लाभ उठा सकते हैं। कुछ समय बाद रॉबर्ट ने देखा कि कंपनी के कर्मचारियों को टूटे हुए वेंडिंग मशीनों से सोडा और अन्य सामान मुफ्त में मिल रहा था। उन्होंने अमीर डैडी के साथ मिलकर उन टूटी हुई मशीनों को ठीक करने और उन्हें वापस सेवा में लाने का विचार साझा किया। अमीर डैडी ने उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी और रॉबर्ट और माइक ने उन मशीनों से अच्छा मुनाफा कमाया। यह रॉबर्ट के लिए एक महत्वपूर्ण सबक था कि कैसे रचनात्मकता और व्यावसायिक सोच से निष्क्रिय आय उत्पन्न की जा सकती है। इस अध्याय में अमीर डैडी के कुछ बुनियादी वित्तीय दर्शनों की नींव रखी गई है, जो पुस्तक के बाकी हिस्सों में और अधिक विस्तार से बताए गए हैं। इनमें शामिल हैं: अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, वे परिसंपत्तियां बनाते हैं जो उनके लिए पैसा कमाती हैं। वित्तीय साक्षरता महत्वपूर्ण है, पैसे को समझना और उसे प्रबंधित करना आवश्यक है। परिसंपत्तियां बनाम देनदारियां। अमीरों का ध्यान परिसंपत्तियां खरीदने पर होता है जो उनकी जेब में पैसा डालती हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग देनदारियां खरीदते हैं जिन्हें वे परिसंपत्तियां मानते हैं। पहले अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी अपने दो पिताओं के विपरीत दृष्टिकोणों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करते हैं, जो उनकी वित्तीय शिक्षा और जी। अध्याय 2 गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं। दूसरे अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी अमीर डैडी द्वारा सिखाए गए पहले महत्वपूर्ण वित्तीय सबक पर गहराई से विचार करते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। यह अध्याय इस मूलभूत सिद्धांत को रॉबर्ट के बचपन के अनुभवों के माध्यम से स्पष्ट करता है। कहानी तब आगे बढ़ती है जब 9 वर्षीय रॉबर्ट और उनके मित्र माइक अमीर डैडी की निर्माण कंपनी में 3 सप्ताह तक मामूली वेतन प्रति घंटे 10 सेंट पर काम करते हैं।
रॉबर्ट इस कम वेतन और उबाऊ काम से निराश महसूस करते हैं और नौकरी छोड़ने की सोचते हैं। तभी अमीर डैडी हस्तक्षेप करते हैं और रॉबर्ट को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं। वे समझाते हैं कि जीवन उन्हें एक मूल्यवान सीख दे रहा है और यदि वे इसे समझने में विफल रहे तो वे पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करते रहेंगे। अमीर डैडी रॉबर्ट को तुरंत नौकरी छोड़ने के बजाय कुछ और समय बिना वेतन के काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अनिच्छा के बावजूद रॉबर्ट माइक के साथ मिलकर बिना वेतन के काम करना जारी रखते हैं। इस अवधि के दौरान रॉबर्ट कंपनी की एक कर्मचारी हेलेन को देखते हैं जो किताबों का प्रबंधन करती है। वह अक्सर देर तक काम करती है और उदास दिखती है। रॉबर्ट को एहसास होता है कि हेलेन पैसे के लिए काम कर रही है और शायद अपनी वित्तीय स्थिति से संतुष्ट नहीं है। कुछ हफ्तों बाद अमीर डैडी रॉबर्ट और माइक को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने इस अनुभव से क्या सीखा। रॉबर्ट स्वीकार करते हैं कि उन्हें कोई विशेष ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। तब अमीर डैडी उस महत्वपूर्ण सबक को साझा करते हैं। वे बताते हैं कि अधिकांश लोग पैसे के डर और इच्छा के एक दुष्चक्र में फंस जाते हैं। पैसे की कमी का डर उन्हें कड़ी मेहनत करने के लिए मजबूर करता है और जब उन्हें वेतन मिलता है तो पैसे की इच्छा उन्हें सभी प्रकार की उपभोक्ता वस्तुएं खरीदने के लिए प्रेरित करती है, जिससे वे फिर से डर और इच्छा के चक्र में फंस जाते हैं। अमीर डैडी इस बात पर जोर देते हैं कि वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनने के लिए इस चक्र को तोड़ना आवश्यक है। इसके लिए व्यक्ति को यह सीखना होगा कि पैसा उनके लिए कैसे काम करे, न कि वे पैसे के लिए कैसे काम करें। इसका अर्थ है ऐसी परिसंपत्तियां, एसेट्स अर्जित करना जो आय उत्पन्न करती हैं, जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट, बौद्धिक संपदा या व्यवसाय। अध्याय में अमीर डैडी रॉबर्ट और माइक को अपनी किराने की दुकान पर सप्ताहांत में मुफ्त में काम करने का अवसर देते हैं। उनका काम अलमारियों को भरना और अन्य मामूली कार्य करना होता है। इस दौरान अमीर डैडी उनसे व्यवसाय और पैसे के बारे में अनौपचारिक बातचीत करते रहते हैं। वह उन्हें सिखाते हैं कि कैसे अवसरों की पहचान की जाए और कैसे पैसे को बुद्धिमानी से निवेश किया जाए। अमीर डैडी रॉबर्ट को उनकी एक कॉमिक बुक का उदाहरण देते हैं जिसे उन्होंने खरीदा था। अमीर डैडी सुझाव देते हैं कि रॉबर्ट को इसे वापस बेच देना चाहिए। रॉबर्ट ऐसा करने में हिचकिचाते हैं क्योंकि उन्हें वह कॉमिक पसंद है। अमीर डैडी समझाते हैं कि कभी-कभी वित्तीय रूप से आगे बढ़ने के लिए हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना सीखना पड़ता है। अध्याय 3 अपने व्यवसाय का ध्यान रखें। तीसरा अध्याय रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा अमीर डैडी से सीखे गए एक और महत्वपूर्ण वित्तीय सबक पर केंद्रित है, अपने व्यवसाय का ध्यान रखें। इस अध्याय में अमीर डैडी इस बात पर जोर देते हैं कि वित्तीय रूप से सफल होने के लिए व्यक्तियों को अपनी नौकरी को सिर्फ एक आय स्रोत के रूप में देखना चाहिए और अपनी परिसंपत्तियां बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। रॉबर्ट बताते हैं कि कैसे उनके गरीब डैडी हमेशा उन्हें एक अच्छी नौकरी ढूंढने और अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देते थे। इसके विपरीत अमीर डैडी उन्हें अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने और परिसंपत्तियां अर्जित करने के महत्व के बारे में सिखाते थे। अमीर डैडी का मानना था कि एक नौकरी अच्छी हो सकती है, लेकिन यह कभी भी वित्तीय स्वतंत्रता का मार्ग नहीं हो सकती क्योंकि आप हमेशा किसी और के लिए काम कर रहे होते हैं और आपकी आय सीमित होती है। अमीर डैडी रॉबर्ट और माइक को बताते हैं कि कई लोग वित्तीय रूप से संघर्ष करते हैं क्योंकि वे अपनी नौकरी और अपने व्यवसाय के बीच के अंतर को नहीं समझते हैं। वे अपनी नौकरी को अपना व्यवसाय मान लेते हैं, जबकि वास्तव में उनका व्यवसाय उनके नियोक्ता का व्यवसाय होता है। वित्तीय रूप से बुद्धिमान बनने के लिए व्यक्तियों को अपना खुद का व्यवसाय बनाना सीखना होगा।
अमीर डैडी व्यवसाय को आय उत्पन्न करने वाली परिसंपत्तियों के रूप में परिभाषित करते हैं। ये परिसंपत्तियां कुछ भी हो सकती हैं, जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट, बौद्धिक संपदा या कोई भी ऐसा व्यवसाय जिसे प्रबंधित करने के लिए आपकी प्रत्यक्ष उपस्थिति की आवश्यकता न हो। अमीर डैडी इस बात पर जोर देते हैं कि अमीरों का ध्यान देनदारियां खरीदने के बजाय परिसंपत्तियां खरीदने पर होता है। गरीब और मध्यम वर्ग अक्सर देनदारियां खरीदते हैं जिन्हें वे परिसंपत्तियां मानते हैं, जैसे कि महंगा घर या कार, जो वास्तव में उनकी जेब से पैसा निकालती हैं। रॉबर्ट अपने शुरुआती अनुभवों को साझा करते हैं जब उन्होंने और माइक ने अमीर डैडी की सलाह पर छोटे छोटे व्यवसाय शुरू करने की कोशिश की। उन्होंने कॉमिक पुस्तकें किराए पर देने का व्यवसाय शुरू किया, लेकिन यह सफल नहीं रहा। हालांकि अमीर डैडी ने उन्हें हार न मानने और सीखते रहने के लिए प्रोत्साहित किया। अमीर डैडी 3 मुख्य वित्तीय विवरणों के महत्व पर भी प्रकाश डालते हैं: आय विवरण, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और नकदी प्रवाह विवरण, कैश फ्लो स्टेटमेंट। वे बताते हैं कि वित्तीय रूप से साक्षर बनने के लिए इन विवरणों को समझना और यह जानना महत्वपूर्ण है कि पैसा आपके व्यवसाय और आपके जीवन में कैसे प्रवाहित होता है। अमीर डैडी सिखाते हैं कि अमीरों की बैलेंस शीट में मजबूत परिसंपत्तियां होती हैं जो आय उत्पन्न करती हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग की बैलेंस शीट में मुख्य रूप से देनदारियां होती हैं। अध्याय का एक महत्वपूर्ण सबक यह है कि वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों को अपनी नौकरी को बनाए रखते हुए भी अपनी परिसंपत्तियां बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसका मतलब है कि अपनी आय का उपयोग ऐसी चीजें खरीदने के लिए करना जो समय के साथ मूल्य में बढ़े और आय उत्पन्न करें, बजाय ऐसी चीजें खरीदने के जो मूल्य खो देती हैं और आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। अध्याय 4, निगमों का इतिहास और करों की शक्ति। चौथा अध्याय रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा अमीर डैडी से सीखे गए एक महत्वपूर्ण सबक पर केंद्रित है: निगमों का इतिहास और करों की शक्ति। इस अध्याय में अमीर डैडी बताते हैं कि कैसे धनी लोग निगमों, कॉरपोरेशंस का उपयोग करके अपने करों को कम करते हैं और अपनी संपत्ति की रक्षा करते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग सबसे अधिक कर चुकाते हैं। रॉबर्ट बताते हैं कि उनके गरीब डैडी एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते हमेशा ईमानदारी से कर चुकाते थे और मानते थे कि यह सभी की जिम्मेदारी है। दूसरी ओर अमीर डैडी उन्हें सिखाते थे कि वित्तीय रूप से बुद्धिमान बनने के लिए कानूनों और नियमों को समझना महत्वपूर्ण है ताकि उनका लाभ उठाया जा सके। अमीर डैडी निगमों की कानूनी संरचना और उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले वित्तीय लाभों के बारे में बताते हैं। अमीर डैडी समझाते हैं कि एक निगम अनिवार्य रूप से एक कानूनी इकाई है जो अपने मालिकों से अलग होती है। यह धनी लोगों को कई फायदे प्रदान करता है, जिनमें से एक महत्वपूर्ण लाभ करों का भुगतान करने का तरीका है। एक कर्मचारी के रूप में आप अपनी आय पर कर का भुगतान करते हैं और फिर बचे हुए पैसे से खर्च करते हैं। हालांकि एक निगम के माध्यम से धनी लोग पहले खर्च करते हैं और फिर बचे हुए लाभ पर कर का भुगतान करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण अंतर है जो धनी लोगों को कानूनी रूप से अपनी कर देयता को कम करने की अनुमति देता है। अमीर डैडी रॉबर्ट और माइक को एक उदाहरण देते हैं कि कैसे वे अपने व्यवसायों में विभिन्न खर्चों जैसे कि कार, यात्रा और बीमा को व्यावसायिक खर्चों के रूप में लिख सकते हैं, जिससे उनका कर योग्य लाभ कम हो जाता है। एक कर्मचारी के रूप में इन खर्चों को आमतौर पर व्यक्तिगत माना जाता है और इन पर कर लगता है। अध्याय में अमीर डैडी इस बात पर भी जोर देते हैं कि निगम केवल बड़े और जटिल व्यवसाय के लिए नहीं है। वे बताते हैं कि एक छोटा व्यवसाय भी एक निगम के रूप में संरचित किया जा सकता है और समान कर लाभ प्राप्त कर सकता है।
वे रॉबर्ट और माइक को कम उम्र से ही निगमों के बारे में सीखने और समझने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अमीर डैडी निगमों के इतिहास पर भी संक्षिप्त प्रकाश डालते हैं। वे बताते हैं कि निगमों की अवधारणा मूल रूप से धनी लोगों द्वारा अपनी संपत्ति की रक्षा करने के तरीके के रूप में विकसित की गई थी। समय के साथ कानूनों में बदलाव आया, लेकिन निगम अभी भी धनी लोगों के लिए एक शक्तिशाली वित्तीय उपकरण बने हुए हैं। अध्याय का एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि वित्तीय रूप से सफल होने के लिए व्यक्तियों को वित्तीय साक्षरता हासिल करनी चाहिए और यह समझना चाहिए कि कानूनी और कर प्रणालियां कैसे काम करती हैं। गरीब और मध्यम वर्ग अक्सर वित्तीय शिक्षा की कमी के कारण नुकसान में रहते हैं और सरकार को अपना उचित हिस्सा से अधिक कर चुकाते हैं। अमीर डैडी रॉबर्ट को सिखाते हैं कि वित्तीय खेल जीतने के लिए नियमों को जानना आवश्यक है। वे उन्हें वित्तीय सलाहकारों, अकाउंटेंट और वकीलों से संबंध बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जो उन्हें वित्तीय मामलों को समझने और प्रबंधित करने में मदद कर सकते हैं। संक्षेप में, चौथा अध्याय निगमों का इतिहास और करों की शक्ति के महत्वपूर्ण सिद्धांत पर जोर देता है। यह बताता है कि धनी लोग निगमों का उपयोग। अध्याय 5 अमीर लोग पैसा बनाते हैं। पांचवा अध्याय रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा अमीर डैडी से सीखे गए एक और महत्वपूर्ण वित्तीय सबक पर केंद्रित है। अमीर लोग पैसा बनाते हैं। इस अध्याय में अमीर डैडी इस विचार को चुनौती देते हैं कि पैसा वास्तविक है और इस बात पर जोर देते हैं कि वित्तीय रूप से सफल होने के लिए व्यक्तियों को रचनात्मक और उद्यमी बनना सीखना होगा, बजाय इसके कि वे केवल पैसे के लिए काम करें। रॉबर्ट बताते हैं कि उनके गरीब डैडी हमेशा कड़ी मेहनत करने और स्थिर आय अर्जित करने पर ध्यान केंद्रित करते थे। वे मानते थे कि पैसा कमाने का एकमात्र तरीका नौकरी करना है। इसके विपरीत अमीर डैडी उन्हें सिखाते थे कि वित्तीय रूप से बुद्धिमान लोग अवसरों की पहचान करते हैं और नए तरीके से पैसा बनाते हैं। वे पैसे को एक विचार के रूप में देखते थे, जिसे रचनात्मकता और ज्ञान के माध्यम से वास्तविकता में बदला जा सकता है। अमीर डैडी रॉबर्ट और माइक को बताते हैं कि वित्तीय अवसर अक्सर उन लोगों द्वारा अनदेखा कर दिए जाते हैं जो केवल पारंपरिक तरीकों से पैसा कमाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे उन्हें सिखाते हैं कि कैसे खुले दिमाग रखना और समस्याओं को संभावित व्यावसायिक अवसरों के रूप में देखना महत्वपूर्ण है। अमीर डैडी का मानना था कि हर समस्या एक व्यवसाय शुरू करने या पैसा बनाने का मौका हो सकती है। अध्याय में अमीर डैडी एक उदाहरण साझा करते हैं जब उन्हें एक जमीन का सौदा मिलता है जो बहुत सस्ता था, लेकिन उसमें कुछ समस्याएं थीं। गरीब डैडी इस सौदे को जोखिम भरा मानते हुए खारिज कर देते हैं। हालांकि अमीर डैडी समस्याओं को हल करने के रचनात्मक तरीके खोजते हैं, जैसे कि नगर परिषद के साथ बातचीत करना और जमीन के लिए जोनिंग कानूनों को बदलना। अपनी रचनात्मकता और दृढ़ता के माध्यम से वे उस सौदे से अच्छा मुनाफा कमाते हैं। अमीर डैडी इस बात पर जोर देते हैं कि वित्तीय सफलता के लिए केवल कड़ी मेहनत करना पर्याप्त नहीं है। वित्तीय रूप से बुद्धिमान लोग जानते हैं कि कैसे अपने ज्ञान और रचनात्मकता का उपयोग करके नए अवसर पैदा किए जाएं। वे पैसे को एक उपकरण के रूप में देखते हैं जिसका उपयोग और अधिक पैसा बनाने के लिए किया जा सकता है। अमीर डैडी रॉबर्ट और माइक को सिखाते हैं कि वित्तीय रूप से सफल होने के लिए उन्हें कुछ महत्वपूर्ण कौशल विकसित करने होंगे, जैसे कि बाजार को समझना, सौदे खोजना, लोगों को संगठित करना और जोखिम का प्रबंधन करना। वे इस बात पर जोर देते हैं कि गलतियां करना सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है और उनसे डरना नहीं चाहिए। अध्याय में अमीर डैडी इस विचार को भी संबोधित करते हैं कि पैसा वास्तविक नहीं है। वे बताते हैं कि पैसा केवल एक सहमति है, एक विनिमय का माध्यम है। इसकी कीमत इस पर लोगों के विश्वास से आती है।
वित्तीय रूप से बुद्धिमान लोग इस अवधारणा को समझते हैं और जानते हैं कि कैसे पैसे के प्रवाह को अपने लाभ के लिए निर्देशित किया जाए। अमीर डैडी रॉबर्ट को सिखाते हैं कि वित्तीय रूप से सफल होने के लिए उन्हें वित्तीय प्रतिभा विकसित करनी होगी, जो वित्तीय ज्ञान, रचनात्मकता और साहस का संयोजन है। वे उन्हें लगातार सीखने, सवाल पूछने और नए विचारों की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। संक्षेप में, 5वां अध्याय अमीर लोग पैसा बनाते हैं के महत्वपूर्ण सिद्धांत पर प्रकाश डालता है। यह इस विच अध्याय 6 काम करने के लिए मत काम करो। छठा अध्याय रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा अमीर डैडी से सीखे गए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत पर केंद्रित है, काम करने के लिए मत काम करो। इस अध्याय में अमीर डैडी इस बात पर जोर देते हैं कि अधिकांश लोग पैसे के डर और इच्छा के कारण एक ऐसे चक्र में फंस जाते हैं जहां वे जीवन भर पैसे के लिए काम करते रहते हैं, बजाय इसके कि वे यह सीखें कि पैसा उनके लिए कैसे काम करे। रॉबर्ट बताते हैं कि कैसे उनके गरीब डैडी हमेशा उन्हें अच्छी शिक्षा प्राप्त करने और एक सुरक्षित नौकरी ढूंढने की सलाह देते थे ताकि वे स्थिर आय अर्जित कर सकें। उनका मानना था कि कड़ी मेहनत और अच्छी तनख्वाह वित्तीय सुरक्षा की कुंजी है। दूसरी ओर अमीर डैडी उन्हें सिखाते थे कि वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए पैसे के लिए काम करने के बजाय ऐसी परिसंपत्तियां बनाना महत्वपूर्ण है जो आय उत्पन्न करें। अमीर डैडी रॉबर्ट और माइक को बताते हैं कि अधिकांश लोग इसलिए वित्तीय रूप से संघर्ष करते हैं क्योंकि वे भावनाओं, डर और इच्छा को अपने वित्तीय निर्णयों को नियंत्रित करने देते हैं। पैसे खोने का डर उन्हें नौकरी की सुरक्षा की तलाश करने और जोखिम लेने से बचने के लिए प्रेरित करता है। जब उन्हें पैसा मिलता है तो अधिक पाने की इच्छा उन्हें फिजूल खर्ची करने और कर्ज में डूबने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार वे कभी भी वित्तीय रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाते हैं। अमीर डैडी जोर देते हैं कि वित्तीय रूप से बुद्धिमान बनने के लिए व्यक्तियों को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखना होगा और दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इसका मतलब है कि वर्तमान सुख सुविधाओं को स्थगित करना और ऐसी परिसंपत्तियां अर्जित करने पर ध्यान केंद्रित करना जो भविष्य में आय उत्पन्न करें। अध्याय में अमीर डैडी उन 5 मुख्य कारणों पर प्रकाश डालते हैं जिनकी वजह से वित्तीय रूप से बुद्धिमान लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। डर, पैसे खोने का डर लोगों को वित्तीय जोखिम लेने से रोकता है और उन्हें सुरक्षित लेकिन कम वेतन वाली नौकरियों में फंसाए रखता है। इच्छा, अधिक पैसा पाने की इच्छा लोगों को फिजूल खर्ची करने और कर्ज में डूबने के लिए प्रेरित करती है, जिससे वे कभी भी वित्तीय रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाते हैं। आलस्य, वित्तीय मामलों के बारे में सीखने और कार्रवाई करने में आलस्य लोगों को वित्तीय रूप से अनभिज्ञ और निर्भर बनाए रखता है। बुरी आदतें, खराब वित्तीय आदतें, जैसे कि बिना सोचे समझे खर्च करना और बजट न बनाना, वित्तीय प्रगति को बाधित करती हैं। अहंकार वित्तीय ज्ञान प्राप्त करने और दूसरों से सीखने में बाधा डालता है, जिससे वित्तीय गलतियां होती हैं। अमीर डैडी रॉबर्ट और माइक को सिखाते हैं कि इन भावनाओं और आदतों पर काबू पाना वित्तीय सफलता की दिशा में पहला कदम है। वे उन्हें वित्तीय शिक्षा प्राप्त करने, परिसंपत्तियों और देनदारियों के बीच के अंतर को समझने और आय उत्पन्न करने वाली परिसंपत्तियों का निर्माण करने के महत्व पर जोर देते हैं। अमीर डैडी सलाह देते हैं कि लोगों को अपनी नौकरी को बनाए रखते हुए भी अपनी वित्तीय शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और छोटे निवेशों के साथ शुरुआत करनी चाहिए। वे उन्हें ऐसे अवसर तलाशने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जो निष्क्रिय आय उत्पन्न कर सक। अध्याय 7 अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। 7वां अध्याय रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा अमीर डैडी से सीखे गए एक महत्वपूर्ण वित्तीय सिद्धांत पर केंद्रित है। अमीर लोग पैसा का आविष्कार करते हैं।
इस अध्याय में अमीर डैडी इस विचार को चुनौती देते हैं कि पैसा सीमित है और केवल कड़ी मेहनत से कमाया जा सकता है। वे सिखाते हैं कि वित्तीय रूप से सफल होने के लिए व्यक्तियों को रचनात्मक, नवोन्मेषी और अवसरों की पहचान करने में कुशल होना चाहिए ताकि वे नए तरीके से धन का निर्माण कर सकें। रॉबर्ट बताते हैं कि उनके गरीब डैडी हमेशा नियमों का पालन करने और सुरक्षित मार्ग अपनाने पर जोर देते थे। वे मानते थे कि वित्तीय सफलता कड़ी मेहनत, अच्छी शिक्षा और एक स्थिर नौकरी का परिणाम है। इसके विपरीत अमीर डैडी उन्हें सिखाते थे कि वित्तीय रूप से बुद्धिमान लोग सिर्फ नियमों का पालन नहीं करते हैं, बल्कि वे अवसरों को पहचानते हैं और उनका लाभ उठाते हैं और आवश्यकता पड़ने पर नए नियम भी बनाते हैं। अमीर डैडी रॉबर्ट और माइक को बताते हैं कि वित्तीय अवसर अक्सर उन लोगों द्वारा अनदेखा कर दिए जाते हैं जो केवल पारंपरिक तरीकों से सोचते हैं। वे उन्हें सिखाते हैं कि कैसे अपनी वित्तीय बुद्धि का उपयोग करके पैसे का आविष्कार किया जाए। इसका मतलब है रचनात्मक होना, समस्याओं को हल करने के नए तरीके खोजना और ऐसे सौदे और निवेश बनाना जो दूसरों को दिखाई न दें। अध्याय में अमीर डैडी कई उदाहरण साझा करते हैं कि कैसे उन्होंने रचनात्मकता और वित्तीय ज्ञान का उपयोग करके धन का निर्माण किया। एक उदाहरण में वे एक दिवालिया कंपनी को खरीदते हैं और उसके अप्रयुक्त संपत्ति का मूल्य अनलॉक करके उसे लाभदायक बनाते हैं। वे बताते हैं कि वित्तीय रूप से सफल लोग सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, बल्कि वे पैसे को आकर्षित करने के लिए अपनी बुद्धि और रचनात्मकता का उपयोग करते हैं। अमीर डैडी इस बात पर जोर देते हैं कि वित्तीय सफलता के लिए केवल ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है, कार्रवाई करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वे रॉबर्ट और माइक को सिखाते हैं कि उन्हें जोखिम लेने के लिए तैयार रहना होगा और गलतियां करने से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि गलतियां सीखने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। अमीर डैडी 3 मुख्य कौशल पर प्रकाश डालते हैं जो वित्तीय रूप से सफल होने के लिए आवश्यक हैं। वित्तीय ज्ञान, वित्तीय विवरणों को समझना, परिसंपत्तियों और देनदारियों के बीच के अंतर को जानना और पैसे के प्रवाह को समझना। निवेश कौशल, अवसरों की पहचान करना, सौदे का मूल्यांकन करना और जोखिम का प्रबंधन करना। वित्तीय रचनात्मकता, समस्याओं को हल करने के नए और अभिनव तरीके खोजना और ऐसे सौदे बनाना जो दूसरों को स्पष्ट रूप से दिखाई न दें। अमीर डैडी रॉबर्ट और माइक को सिखाते हैं कि उन्हें अपनी वित्तीय बुद्धि को लगातार विकसित करना चाहिए और नए ज्ञान की तलाश करते रहना चाहिए। वे उन्हें सेमिनार में भाग लेने, किताबें पढ़ने और वित्तीय रूप से सफल लोगों से सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अध्याय का एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि वित्तीय अवसर हर जगह मौजूद हैं, लेकिन उन्हें देखने और उनका लाभ उठाने के लिए वित्तीय शिक्षा और रचनात्मकता की आवश्यकता होती है। अमीर लोग सिर्फ कड़ी मेहनत करके पैसा नहीं कमाते हैं, वे अपनी बुद्धि का उपयोग करके पैसे का आविष्कार करते हैं। संक्षिप्त अध्याय 8 काम करने वालों को भुगतान करें। 8वां अध्याय रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा अमीर डैडी से सीखे गए एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक और वित्तीय सिद्धांत पर केंद्रित है, काम करने वालों को भुगतान करें। इस अध्याय में अमीर डैडी अच्छे प्रबंधन और नेतृत्व के महत्व पर जोर देते हैं, खासकर जब आप अपना खुद का व्यवसाय बनाते हैं और दूसरों को काम पर रखते हैं। वे सिखाते हैं कि सफलता के लिए प्रतिभाशाली लोगों को ढूंढना, उन्हें प्रेरित करना और उन्हें उचित रूप से मुआवजा देना आवश्यक है। रॉबर्ट बताते हैं कि उनके गरीब डैडी अक्सर कर्मचारियों की शिकायतों और प्रबंधन की चुनौतियों के बारे में बात करते थे। वे मानते थे कि कर्मचारियों को नियंत्रित करना और उनसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवाना मुश्किल है। दूसरी ओर अमीर डैडी एक अलग दृष्टिकोण रखते थे। उनका मानना था कि एक सफल व्यवसाय बनाने के लिए अच्छे लोगों को ढूंढना और उन्हें प्रेरित करना महत्वपूर्ण है।
अमीर डैडी रॉबर्ट और माइक को सिखाते हैं कि एक नेता होने का मतलब है दूसरों को प्रेरित करना और उनसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवाना। इसके लिए आपको एक स्पष्ट दृष्टि, अच्छे संचार कौशल और लोगों को सुनने और समझने की क्षमता होनी चाहिए। अमीर डैडी इस बात पर जोर देते हैं कि कर्मचारियों को केवल एक लागत के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि एक मूल्यवान संपत्ति के रूप में देखना चाहिए जो आपके व्यवसाय की सफलता में योगदान करते हैं। अध्याय में अमीर डैडी इस सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए कई उदाहरण साझा करते हैं। वे बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने विभिन्न व्यवसायों में प्रतिभाशाली लोगों को काम पर रखा और उन्हें उनके योगदान के लिए उचित रूप से भुगतान किया। वे इस बात पर जोर देते हैं कि अच्छे कर्मचारियों को कम भुगतान करना एक गलती है, क्योंकि इससे वे हतोत्साहित हो सकते हैं और आपके व्यवसाय को छोड़ सकते हैं। इसके बजाय उन्हें प्रतिस्पर्धी वेतन और विकास के अवसर प्रदान करना महत्वपूर्ण है। अमीर डैडी इस बात पर भी प्रकाश डालते हैं कि एक अच्छा नेता बनने के लिए आपको विभिन्न प्रकार के कौशल विकसित करने की आवश्यकता होती है, जैसे कि लोगों को प्रशिक्षित करना, उन्हें सौंपना और उन्हें प्रेरित करना। वे इस बात पर जोर देते हैं कि आपको अपनी टीम पर भरोसा करना और उन्हें गलतियां करने की अनुमति देना चाहिए, क्योंकि यह सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। अमीर डैडी रॉबर्ट और माइक को सिखाते हैं कि एक सफल व्यवसाय बनाने के लिए आपको न केवल वित्तीय ज्ञान की आवश्यकता होती है, बल्कि अच्छे प्रबंधन और नेतृत्व कौशल की भी आवश्यकता होती है। वे उन्हें ऐसे लोगों से सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में सफल नेता रहे हैं। अध्याय का एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि आपकी सफलता आपके आसपास के लोगों की सफलता से जुड़ी हुई है। यदि आप प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षित कर सकते हैं, उन्हें प्रेरित कर सकते हैं और उन्हें उचित रूप से भुगतान कर सकते हैं, तो आप एक मजबूत और सफल व्यवसाय बना सकते हैं। अमीर लोग समझते हैं कि अपने कर्मचारियों का ख्याल रखना उनके अपने वित्तीय सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। संक्षेप में 8वां अध्याय काम करने वालों को भुगतान करें के महत्वपूर्ण सिद्धांत पर केंद्रित है। यह अच्छे प्रबंधन और नेतृत्व के महत्व पर जोर देता है, खासकर जब आप अपना व्यवसाय बनाते हैं। अध्याय 9 निवेश के बारे में सच्चाई। 9वां अध्याय रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा अमीर डैडी से सीखे गए निवेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सच्चाइयों पर केंद्रित है। इस अध्याय में अमीर डैडी पारंपरिक निवेश सलाह को चुनौती देते हैं और सिखाते हैं कि कैसे वित्तीय रूप से बुद्धिमान लोग निवेश के अवसरों को अलग तरह से देखते हैं और उनका लाभ उठाते हैं। रॉबर्ट बताते हैं कि उनके गरीब डैडी हमेशा सुरक्षित और रूढ़िवादी निवेशों की सलाह देते थे, जैसे कि बचत खाते और लंबी अवधि के सरकारी बॉन्ड। उनका मानना था कि जोखिम से बचना और धीरे धीरे धन बढ़ाना सबसे अच्छा तरीका है। दूसरी ओर अमीर डैडी उन्हें सिखाते थे कि वित्तीय रूप से सफल होने के लिए व्यक्तियों को जोखिम लेने के लिए तैयार रहना होगा और निवेश के बारे में एक अलग दृष्टिकोण अपनाना होगा। अमीर डैडी रॉबर्ट और माइक को बताते हैं कि निवेश की दुनिया में अक्सर जोखिम और इनाम के बारे में गलतफहमी होती है। वे इस बात पर जोर देते हैं कि उच्च रिटर्न हमेशा उच्च जोखिम के बराबर नहीं होता है और वित्तीय रूप से बुद्धिमान लोग जोखिम को कम करने और रिटर्न को अधिकतम करने के तरीके ढूंढते हैं। अध्याय में अमीर डैडी 3 मुख्य प्रकार के निवेशों पर प्रकाश डालते हैं। सुरक्षित निवेश ये कम जोखिम वाले निवेश होते हैं, जैसे कि बचत खाते और सरकारी बॉन्ड, लेकिन इनमें रिटर्न भी कम होता है। गरीब और मध्यम वर्ग अक्सर इन्हीं निवेशों पर निर्भर रहते हैं। जोखिम भरा निवेश ये उच्च संभावित रिटर्न वाले निवेश होते हैं, जैसे कि कुछ स्टॉक या सट्टा रियल एस्टेट, लेकिन इनमें नुकसान का खतरा भी अधिक होता है। अमीर डैडी सलाह देते हैं कि बिना वित्तीय शिक्षा के इन निवेशों से बचना चाहिए।
बुद्धिमान निवेश ये वे निवेश होते हैं जहां वित्तीय रूप से बुद्धिमान लोग ज्ञान, रचनात्मकता और जानकारी का उपयोग करके जोखिम को कम करते हैं और उच्च रिटर्न प्राप्त करते हैं। इसमें व्यवसाय शुरू करना, रियल एस्टेट में अच्छे सौदे खोजना या मूल्यवान संपत्तियां खरीदना शामिल हो सकता है। अमीर डैडी इस बात पर जोर देते हैं कि वित्तीय सफलता के लिए व्यक्तियों को तीसरे प्रकार के निवेश पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके लिए वित्तीय शिक्षा प्राप्त करना, बाजार को समझना और अवसरों की पहचान करना महत्वपूर्ण है। वे रॉबर्ट और माइक को सिखाते हैं कि कैसे अपनी वित्तीय बुद्धि का उपयोग करके पैसे का आविष्कार किया जाए और ऐसे निवेश बनाए जाएं जो दूसरों को स्पष्ट रूप से दिखाई न दें। अमीर डैडी इस अध्याय में कुछ महत्वपूर्ण निवेश रणनीतियां भी साझा करते हैं, जैसे कि जानकारी का लाभ उठाना, उन अवसरों की तलाश करना जिनके बारे में दूसरों को जानकारी नहीं है। सौदे बनाना, ऐसे सौदे खोजना जो सभी पक्षों के लिए फायदेमंद हों। परिसंपत्तियों को समझना, यह जानना कि कौन सी चीजें परिसंपत्तियां हैं जो आय उत्पन्न करती हैं और कौन सी देनदारियां हैं जो खर्च पैदा करती हैं। अमीर डैडी रॉबर्ट और माइक को सिखाते हैं कि निवेश एक खेल की तरह है और वित्तीय रूप से सफल होने के लिए आपको नियमों को सीखना होगा और स्मार्ट तरीके से खेलना होगा। वे उन्हें लगातार सीखने, सवाल पूछने और अनुभवी निवेशकों से सलाह लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। संक्षेप में, 9वां अध्याय निवेश के बारे में सच्चाई के महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर केंद्रित है। यह अध्याय 10 और अधिक चाहिए यहाँ कुछ करने के लिए है। 10वां अध्याय रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा उन पाठकों के लिए एक प्रेरणादायक और व्यावहारिक मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करता है जो वित्तीय रूप से अधिक सफल होना चाहते हैं। इस अध्याय में अमीर डैडी के मुख्य सबक को दोहराया गया है और उन विशिष्ट कदमों पर जोर दिया गया है जिन्हें व्यक्ति वित्तीय स्वतंत्रता की राह पर चलने के लिए उठा सकते हैं। रॉबर्ट बताते हैं कि पुस्तक के पिछले अध्यायों में अमीर डैडी द्वारा सिखाए गए वित्तीय सिद्धांतों को समझना महत्वपूर्ण है, लेकिन ज्ञान को कार्रवाई में बदलना ही वास्तविक परिणाम लाता है। यह अध्याय निष्क्रिय रहने के बजाय सक्रिय रूप से वित्तीय शिक्षा प्राप्त करने और व्यावहारिक कदम उठाने के महत्व पर जोर देता है। अमीर डैडी उन 10 मुख्य कदमों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं जिन्हें व्यक्ति वित्तीय रूप से अधिक बुद्धिमान और सफल बनने के लिए उठा सकते हैं। एक मजबूत क्यों खोजें, वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अपनी प्रेरणा को पहचानें। यह आपकी इच्छा शक्ति को मजबूत करेगा और आपको चुनौतियों का सामना करने में मदद करेगा। हर दिन चुनें, वित्तीय रूप से बुद्धिमान बनने का निर्णय लें और लगातार सीखने और बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध रहें। अपने दोस्तों को ध्यान से चुनें, ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो वित्तीय रूप से बुद्धिमान हैं और आपसे सीखते हैं। नकारात्मक और संशयवादी लोगों से बचें। एक सूत्र सीखें और फिर एक नया सीखें, वित्तीय शिक्षा को लगातार बढ़ाते रहें। किताबें पढ़ें, सेमिनार में भाग लें और वित्तीय विशेषज्ञों से सलाह लें। पहले खुद को भुगतान करें, अपनी आय का एक हिस्सा हमेशा बचत और निवेश के लिए अलग रखें, भले ही यह छोटा ही क्यों न हो। अपने दलालों को अच्छी तरह से भुगतान करें। यदि आप वित्तीय सलाहकारों या दलालों का उपयोग करते हैं, तो सुनिश्चित करें कि वे सक्षम हैं और आपको सर्वोत्तम सलाह दे रहे हैं। एक भारतीय बने, अवसर तलाशें और रचनात्मक समाधान खोजें। हर समस्या को संभावित व्यावसायिक अवसर के रूप में देखें। अपनी परिसंपत्तियों को खरीदें, आय उत्पन्न करने वाली परिसंपत्तियों पर ध्यान केंद्रित करें, जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट या व्यवसाय। देनदारियों से बचें। अपने नायकों को चुनें। वित्तीय रूप से सफल लोगों का अध्ययन करें और उनकी रणनीतियों और मानसिकता से सीखें। देना सीखें, उदार बनें और दूसरों की मदद करें।
वित्तीय सफलता केवल धन जमा करने के बारे में नहीं है। अमीर डैडी इस बात पर जोर देते हैं कि वित्तीय स्वतंत्रता एक यात्रा है, कोई गंतव्य नहीं। इसके लिए अनुशासन, दृढ़ता और सीखने की इच्छा की आवश्यकता होती है। वे पाठकों को छोटे से शुरुआत करने और लगातार कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी अपने व्यक्तिगत अनुभवों के कुछ और उदाहरण भी साझा करते हैं कि कैसे उन्होंने अमीर डैडी के सिद्धांतों को लागू करके वित्तीय सफलता प्राप्त की। वे पाठकों को प्रेरित करने और यह दिखाने के लिए कहानियां बताते हैं कि वित्तीय स्वतंत्रता सभी के लिए संभव है। अमीर डैडी चेतावनी देते हैं कि वित्तीय राह आसान नहीं होगी और इसमें चुनौतियां और असफलताएं आएंगी। महत्वपूर्ण यह है कि उनसे सीखा जाए और आगे बढ़ते रहा जाए। संक्षेप में 10वां अध्याय और अंतिम अध्याय उन लोगों के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका है जो वित्तीय रूप से अधिक सफल होना चाहते हैं। यह वित्तीय स्वतंत्रता के लिए 10 विशिष्ट कदम बताता है, जिसमें एक मजबूत क्यों खोजना, लगातार सीखना, पहले खुद को भुगतान करना, परिसंपत्तियां खरीदना और दूसरों को देना शामिल है। अमीर डैडी कार्रवाई, दृढ़ता और वित्तीय शिक्षा को लगातार बढ़ाने के महत्व पर जोर देते हैं। यह अध्याय पाठकों को प्रेरित करता है कि वित्तीय सफलता एक यात्रा है जिसके लिए अनुशासन और सीखने की इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड पुस्तक से कई महत्वपूर्ण नैतिक सबक मिलते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। वित्तीय शिक्षा का महत्व। यह पुस्तक औपचारिक शिक्षा से अधिक वित्तीय साक्षरता प्राप्त करने के महत्व पर जोर देती है। यह सिखाती है कि पैसे को कैसे प्रबंधित किया जाए, परिसंपत्तियां कैसे बनाई जाएं और वित्तीय रूप से स्वतंत्र कैसे हुआ जाए। पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे को अपने लिए काम पर लगाना। यह पुस्तक इस पारंपरिक सोच को चुनौती देती है कि वित्तीय सफलता के लिए कड़ी मेहनत और उच्च वेतन वाली नौकरी ही एकमात्र रास्ता है। इसके बजाय यह सिखाती है कि ऐसी परिसंपत्तियां बनाना महत्वपूर्ण है जो निष्क्रिय आय उत्पन्न करें। परिसंपत्तियों और देनदारियों के बीच का अंतर समझना। यह पुस्तक स्पष्ट रूप से बताती है कि परिसंपत्तियां वे हैं जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं, जबकि देनदारियां वे हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। वित्तीय रूप से सफल होने के लिए परिसंपत्तियां खरीदने पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। वित्तीय जोखिम लेने की आवश्यकता। यह पुस्तक सुरक्षित रहने और जोखिम से बचने की पारंपरिक सलाह के विपरीत वित्तीय रूप से आगे बढ़ने के लिए गणनात्मक जोखिम लेने के महत्व पर प्रकाश डालती है। उद्यमी मानसिकता का विकास। यह पुस्तक नौकरी की सुरक्षा पर निर्भर रहने के बजाय अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने और वित्तीय अवसरों की तलाश करने के महत्व को बढ़ावा देती है। लगातार सीखना और अनुकूलन करना। वित्तीय दुनिया लगातार बदल रही है, इसलिए वित्तीय रूप से सफल होने के लिए सीखते रहना और नई परिस्थितियों के अनुकूल होना महत्वपूर्ण है। संक्षेप में, रिच डैड पुअर डैड हमें सिखाती है कि वित्तीय सफलता केवल भाग्य या उच्च आय का परिणाम नहीं है, बल्कि वित्तीय शिक्षा, सही मानसिकता और सक्रिय वित्तीय निर्णयों का परिणाम है। यह पुस्तक हमें पैसे के बारे में अपने दृष्टिकोण पर सवाल उठाने और वित्तीय स्वतंत्रता की राह पर चलने के लिए प्रेरित करती है।